क्या आप जानते हैं कि कुछ लड़कियां शादी के बाद डिप्रेशन में क्यों चली जाती हैं? क्यों एक लड़की जो शादी से पहले हंसती मुस्कुराती रहती थी, जिसका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहता था, हमेशा पॉजिटिविटी से भरी रहती थी, फिर अचानक शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है मानो वो डिप्रेशन में जा रही हो। दोस्तों, अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लड़कियां अक्सर डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो आज मैं निधि गर्ग आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो कैसे वहां से निकल सकती हैं, इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि लड़कियां उम्मीदें बहुत लगा कर रखती हैं। अक्सर हम महसूस करते हैं कि एक लड़का शादी से उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगाता है जितनी कि एक लड़की लगा कर रखती है। उसे लगता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं ससुराल में जाऊंगी, ससुराल के सब लोगों को बहुत खुश रखूंगी, अपने पार्टनर के साथ हमेशा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी, मेरा पार्टनर भी मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा, हम लोग घूमने जाएंगे, अच्छे से अपने घर को चलाएंगे। यानी बहुत सारी उम्मीदें लगाकर वो अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल में पहुंचती है तो उसे महसूस होता है मानो उसके ऊपर जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हो रही होती हैं। वहां पर कई बार पार्टनर उसे सपोर्ट नहीं कर पाता है, उसका साथ नहीं दे पाता है और ऊपर से कई बार ससुराल वालों के घर में ऐसी स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से सास हर काम में उसको कंपेयर करती है, उसके अंदर से कमियां निकालना शुरू कर देती है, उसे हर समय नीचा दिखाती है या तो की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं की जाती। ऐसे समय में वो पास्ट के बारे में सोचती रहती है और सोचती रहती है कि मैं अपने मायके में कितनी खुश थी, और वो सारी बातें वो याद करती रहती है, रोती रहती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो ओवर थिंकिंग करने लगती है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे एंजाइटी में चेंज हो जाती है और एंजाइटी कब डिप्रेशन का रूप ले लेती है उसे भी पता नहीं चलता है। यानी ससुराल की परिस्थितियों के अनुसार जब वो अपने आप को ढाल नहीं पाती है तब कई बार वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इसमें दूसरा रीजन आता है कि लड़कियों के अंदर हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कियों के जब पीरियड्स आते हैं या तो फिर गर्भावस्था के दौरान या बच्चा होने के बाद भी उसकी बॉडी में लगातार हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती है, कभी निराश हो जाती है, कभी उदास हो जाती है, कभी उसे गुस्सा आने लगता है। यानी उसके मूड्स लगातार स्विंग होते रहते हैं। वो अपने मूड के हिसाब से खुद को संतुलित नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से कई बार गुस्से में वो कुछ ऐसे शब्द बोल देती है जो ससुराल वालों को या पति को चुभ जाते हैं और वो बार बार उसे ताने देने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, जिन्हें बार बार सुनकर वो डिप्रेशन में आ जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन अपना कॉन्फिडेंस लूज करती जाती है। फ्रेंड्स, जहां पर भी आपको लगे कि मैं सही कह रही हूं वहां पर आपको एग्री लिखना है। इसमें थर्ड पॉइंट आता है पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना। कई बार लड़कियां अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला रही होती हैं, वो अपने जीवन की गाड़ी में ऐसा महसूस करती हैं मानो उसका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कि अचानक उसे पता चलता है कि उसके पति का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर वो एकदम से ऐसा महसूस करती है मानो उसकी गृहस्थी खत्म हो गई हो। उसके दिमाग पर प्रेशर आता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाता है, उसे लगता है कि अब तो उसकी गृहस्थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, अब वो क्या करेगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि उसे चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, क्योंकि एक पति ही होता है जिसके भरोसे वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई होती है और जिसके भरोसे वो ससुराल में अपना जीवन जी रही होती है। और ऐसे समय में जब पति ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है तब पत्नी को चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता
आता है। ऐसे समय में वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसे कहीं पर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसमें फोर्थ रीजन होता है लड़कियों में अवेयरनेस की कमी। जब एक लड़की डिप्रेशन में जा रही होती है, यानी वो अपने जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियों को संभाल नहीं पाती है जिनसे वो लड़कर आगे बढ़ सके, तो ऐसे समय में उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किससे सलाह मांगे। वो जाती है अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने भाई के पास, अपने दोस्तों के पास, जिन्हें खुद भी नहीं पता होता कि कैसे हम इस चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं या इसे निकलने में मदद कर सकते हैं। उसके अंदर ये अवेयरनेस की कमी होती है कि वो किसी काउंसलर के पास चली जाए या किसी से एक्सपर्ट एडवाइस ले ले, क्योंकि जब तक इंसान किसी एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेता है तब तक वो उसी तरह घूमता रहता है, क्योंकि माता पिता का एनवायरनमेंट उसी तरह का होता है जिस एनवायरनमेंट में वो पल कर बड़ी होती है, उसी तरह की वो बनी होती है और फिर से उन्हीं लोगों से सलाह मांगती है, तो वो उसे कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां अपने आप ही इसमें जूझती रहती हैं। माता पिता उसे कहते हैं कि अभी तुम्हारी शादी हुई है, कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से ना तो माता पिता उन्हें सजेस्ट कर पाते हैं कि तुम्हें काउंसलिंग लेनी चाहिए और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे खुद के माइंड को रिलैक्स रखना है, वो चीज़ें वो सीख पाए, वो चीज़ें उसे नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी डिप्रेशन में ही काटती रहती है। यानी वो उसी तरह अपने जीवन को चलाती रहती है और एक समय ऐसा आता है जहां पर उसे मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाती है, यानी वो दवाइयां लेना शुरू कर देती है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर और भी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय रहते ही व्यक्ति को संभल जाना चाहिए और अपने साथ साथ बच्चों को भी गाइड करना चाहिए कि उन्हें कैसे अपने इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। इसमें फिफ्थ रीजन होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को झेलना। यानी कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो जॉब कर रही होती हैं, अर्निंग कर रही होती हैं, उन पर तो शादी के बाद दोहरा दबाव आ जाता है, यानी जॉब पर भी उन्हें जाना होता है और ससुराल के घर के कामों को भी मैनेज करना होता है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो घर में रहती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अम्बिशियस होती है। मायके में उन्होंने लग्जीरियस लाइफ को जिया होता है और ससुराल में कई बार उन्हें उतना खर्च करने की परमिशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो लगातार अपने आप को कंपेयर करती रहती है अपने फ्रेंड्स के साथ, या तो फिर अपनी पास्ट लाइफ के साथ अपने आप को कंपेयर करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो लगातार सोचती रहती हैं। वो अपने आप को, अपने स्टेटस को अपनी फ्रेंड्स के सामने उसी तरह का बनाकर रखना चाहती हैं जैसे उन्होंने बचपन में जिया होता है। जब वो ये नहीं कर पाती हैं तब भी वो कहीं ना कहीं खुद को डिप्रेस्ड महसूस करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से लड़कियां ससुराल में जाने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर पति अपनी पत्नी की सपोर्ट करता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा, यानी उसे ग्रोथ के नए रास्ते पर ले जाता है, उसकी बात को सुनता है, समझता है। जब एक पति अपनी पत्नी की सपोर्ट करता है, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, तो पत्नियां कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पति भी इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब उन्हें काउंसलिंग ज़रूर लेनी चाहिए। यानी एक्सपर्ट एडवाइस जैसे ही आप लेते हैं तो आपके जीवन से वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके आप अपनी काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज़ करके पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ उनके माइंड को रिलैक्स करते हुए उन्हें किसी भी भयानक बीमारी से भी बचाते हैं।
तो दोस्तों, पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करते हुए आपको भी अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप जानते हैं कि कोई और लड़की भी इस तरह के चैलेंज को फेस कर रही है तो ऐसी लड़की को इस वीडियो को जरूर से शेयर करना है, लाइक करना है और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकें। बाय।